नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डीएन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द डीएन न्यूज। आज डीएन न्यूज आपके लिए लेकर आया है एक खास कार्यक्रम। पिछले दिनों चुनाव संपन्न हुआ, परिणाम घोषित हुए। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए दिल्ली में सरकार बनाने को पूरी तरह तैयार। और अब प्रश्न उठता है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का दावेदार कौन और इन दावेदारों में मुख्यमंत्री वास्तव में बनने वाला कौन। अनेकों पॉलिटिकल एनालिस्ट और बहुत सारे विशेषज्ञों ने इस बात पर चर्चा की और विभिन्न न्यूज चैनलों पर निरंतर चर्चाएं चल रही हैं। आने वाले समय में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा दावेदार है, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। पिछले दिनों डीएन न्यूज के इसी प्लेटफॉर्म से देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री प्रकाश मल्होत्रा जी ने दिल्ली के 70 सीटों से लड़े 70 उम्मीदवारों का क्या भविष्य है, वो चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, कितने मतों से जीतने वाले थे, कितने मतों से हारने वाले थे और किसकी होगी जमानत जब्त और कौन आएगा मुख्यमंत्री की दौड़ पर, किसकी बनेगी सरकार, ये सारी बातें पिछले दिनों हमने इसी प्लेटफॉर्म से आपको बताया था। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके बीच फिर से, जब पूरी दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग, देश के विभिन्न कोने से लोग इस बात पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि कौन दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला है। मुख्यमंत्री की दौड़ में अनेकों नेता हैं, लेकिन बनेगा मुख्यमंत्री सिर्फ एक। और वो कौन सा एक ऐसा व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री बनेगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन ये गणना आपको एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के मुताबिक, तारों के मुताबिक, क्या ज्योतिषाचार्य ने गणना की है कौन सा व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला है। आपने देखा किस तरह पिछले दिनों हमारे ज्योतिषाचार्य प्रकाश मल्होत्रा जी ने किस तरह से पूरी दिल्ली के हर सीटों का, 70 सीटों का किस तरह से तारों के हिसाब से, तारों के मुताबिक एक गणना की थी। और वो गणना आपने देखा होगा कि लगभग 80 से 90% सच निकला। तारों की क्या चाल है, तारे क्या कह रहे थे हर उम्मीदवार के बारे में और उसकी जीत को लेकर तारे क्या कह रहे थे, ये आपने देखा पिछले कार्यक्रम में। और आज प्रकाश मल्होत्रा जी फिर से दोबारा मौजूद हैं डीएन न्यूज के इस प्लेटफॉर्म से, आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में मुख्यमंत्री की दौड़ में अनेकों नेता हैं, लेकिन कौन सा ऐसा नेता है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला है। तो प्रकाश मल्होत्रा जी, आपने काफी स्टडी किया होगा और आप ये समझ चुके होंगे कि अब कौन बैठने वाला है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। तो तारों के मुताबिक आप क्या कहना चाहते हैं दर्शकों से, बताइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज इस प्रोग्राम में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के जो मुख्य दावेदार हैं, जिनकी हमने चार्ट स्टडी करा है, किस किस के तारे मजबूत हैं, कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता है, किसके ज्यादा चांसेस हैं, वो आपको मैं 4 नाम बताऊंगा जो प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। पहला नाम है परवेश वर्मा, नई दिल्ली से, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली क्षेत्र में हराया है। इनका 7 नवंबर 1977 का डेट ऑफ बर्थ है। हमने इनका चार्ट पढ़ा। मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिक्स, राजनीति के लिए सबसे मुख्य ग्रह जो जिम्मेदार हैं वो है राहु और सूर्य। राहु आपको चतुरता, जोश, कलाकारी, हर चीज सिखाता है। सूर्य जो है नेतृत्व और कमांडिंग, लीडिंग पोजीशन और सरकारी पद दिलवाता है। राहु सूर्य मुख्य दावेदार हैं, मुख्य प्रबल ग्रह हैं। और मंगल जो है उसमें सहायता करता है सरकारी पद लेने के लिए। और बृहस्पति जो गुरु है, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए इन तीनों ग्रहों को तो उसका श्रेष्ठ या मुख्यमंत्री की कुर्सी या उच्च कुर्सी पर जाने के चांसेस भविष्य में अच्छे हो जाते हैं। पहला है परवेश वर्मा, जिनका मैं देख रहा हूं कि इनका राहु और सूर्य बहुत स्ट्रांग हो रहा है, जो उनको राजनीति के शिखर पर ले जा सकता है। इनको रोकना इस समय मुश्किल हुआ है राजनीति में।
इलेक्शन में भी इनको सफलता मिली, इन्होंने बहुत बड़े कैंडिडेट को हराया। अब मैं देख रहा हूं कि इनका राहु जो है, इनके कर्म भाव को, जो राजनीति का भाव होता है, जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आप कर्म करोगे, उसके हिसाब से जो फल देता है, राहु इनके 9वें ग्रह को 9वीं दृष्टि से कर्म भाव को देख रहा है, जो इनको एक प्रबल दावेदार बना रहा है मुख्यमंत्री पद का। सूर्य जो है इनके भाग्य भाव को देख रहा है, उस भाग्य भाव को सूर्य मजबूत कर रहा है, राहु कर्म भाव को मजबूत कर रहा है, और मंगल जो है इनको कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है। सिंह लगन है इनका, लगन में सिंह राशि है, जो कि इनको ईगो दे रही है, थोड़ी लीडरशिप दे रही है। राहु इनके द्वितीय भाव में बैठकर इतने ज्यादा ये सोशल नहीं है, थोड़ा सा लोगों से, वर्कर्स से दूर रहते हैं उस राहु के कारण। पर राहु सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है और इनको प्रबल दावेदार बना रहे हैं इस शीर्ष कुर्सी के लिए। ये मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं और एस्ट्रोमीटर के हिसाब से इनके 90% चांसेस है मुख्यमंत्री बनने के। तो 90% चांस है प्रवेश वर्मा जी के मुख्यमंत्री बनने का, ऐसा कह रहा है एस्ट्रोमीटर, जो कि बता रहे हैं प्रकाश मल्होत्रा जी देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं और काफी मेहनत मशक्कत करके इन्होंने इस गणना को किया है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कौन सबसे ज्यादा प्रबल है इस दावे के लिए और किसको मिल सकती है कुर्सी। और अगला दावेदार कौन है प्रकाश मल्होत्रा जी? अगले दावेदार हैं आशीष सूद, जो जनकपुरी से विधानसभा का चुनाव जीते हैं। इनका जो चार्ट है वो ये बता रहा है कि इनके लग्नेश में वृश्चिक राशि है, जो इनको एक जिद्दी, हट्टी और एक अपना जो काम सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। इनका लग्नेश भाव अच्छा है, भाग्य इनका बहुत मजबूत हो रहा है। भाग्य में गुरु, मंगल और शुक्र बैठे हैं। गुरु की कृपा, गुरु उच्च का है, जो इनको भाग्य को बड़ा प्रबल कर रहा है। लग्नेश इनका भाग्य भाव में बैठा है, जो इनके भाग्य को चमका रहा है। और सूर्य जो है इनका कर्म भाव में बैठा है, जो नेतृत्व की क्षमता दे रहा है। और इच्छा पूर्ति जो स्थान है वो भी, उस पर भी चंद्र और शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो राहु जो है इनको एक पॉलिटिकल विल दिखा रहा है कि इनको आगे बढ़ना है। 8वें भाव का मतलब, जिसमें गुरु और मंगल बैठे हैं, वो भाग्य का है, सफलता का है। इस कारण ये थोड़े से गुरु की वजह से, थोड़े से गुरु उच्च का होने की वजह से मृदभाषी भी हैं। वर्कर से एक सोशल डिस्टेंस ज्यादा नहीं रखते, सामाजिक कार्य करता है। इनके एस्ट्रोमीटर के हिसाब से 86% चांसेस हैं आशीष सूद जी के। जी हाँ, तो आशीष सूद जी का एस्ट्रोमीटर के हिसाब से 86% चांस बन रहा है मुख्यमंत्री बनने का। और अगले दावेदार प्रकाश मल्होत्रा जी कौन है? अगले दावेदार हैं रेखा गुप्ता, शालीमार बाग से, जिन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है। इनके शुक्र की महादशा चल रही है। इनका लग्नेश जो है वो सिंह राशि का है, जो इनको ईगो और नेतृत्व की क्षमता दे रहा है। थोड़ा सा ईगो इनमें ज्यादा है। राहु इनके कर्म भाव को 7वीं दृष्टि से, बिल्कुल 7th दृष्टि से देख रहा है और कर्म भाव को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और इच्छा पूर्ति और लाभ वाले भाव में इनके 4 ग्रह बैठे हैं, चंद्र, शुक्र, बुध और शनि, जो इनको पद, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य का लाभ दिला रहे हैं। इनके भी बहुत प्रबल चांसेस हैं। एक महिला उम्मीदवार हैं, इनके भी 90% चांसेस है मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के। तो रेखा गुप्ता जी का भी 90% चांस बन रहा है एस्ट्रोमीटर के हिसाब से। और इसको लेकर 2 दावेदार ऐसे हैं जिनके 90% चांस बन रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। और अगला दावेदार प्रकाश मल्होत्रा जी कौन है? अगले दावेदार हैं अनिल शर्मा जी, जो आरके पुरम विधानसभा से जीते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, जिस वजह से एक तो बड़े मृदभाषी हैं। उनके तुला, लग्नेश में तुला राशि है, जो उनको बड़ा मृदभाषी, बड़ा मिलनसार और बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक व्यक्ति हैं वो।
और उनके दूसरे भाव में गुरु बैठे हैं जो उनको हर तरफ से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और अपनी कृपा दे रहे हैं। राहु उनके कर्म भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहा है, मंगल भी 7वीं दृष्टि से देख रहा है, सूर्य उनके भाग्य भाव में बैठा है। हर तरफ से उनको तारों का बहुत समर्थन मिल रहा है। एक तो गुस्सा उनको बिल्कुल नहीं आता, बहुत कम गुस्सा आता है। धार्मिक व्यक्ति दिखा रहे हैं क्योंकि गुरु दूसरे भाव में बैठ के धार्मिक बताता है। सभी समय मैंने देख रहा हूं उनके चार्ट से कि मंदिर धार्मिक कामों में ज्यादा विलीन रहते हैं। एक सही मायने में उनको पॉलिटिशियन कहा जा सकता है। राहु और मंगल की 7वीं दृष्टि उनको एक गवर्नमेंट पोस्ट दिला रही है, पॉलिटिक्स में ऊपर तक ले जा रही है। सूर्य मजबूत कर रहा है भाग्य भाव को, जो नेतृत्व की जिम्मेदारी दे रहा है। यह भी एक प्रबल दावेदार है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलती तो मंत्री पद इनको पक्का मिलना है। इनके 82% चांसेस हैं एस्ट्रोमीटर के हिसाब से। तो अनिल शर्मा जी को काफी शक्ति मिल रही है सूर्य के माध्यम से। सूर्य ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो अनिल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना सकता है। और अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री बनता कौन है। अनिल शर्मा, जैसा कि प्रकाश मल्होत्रा जी का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्री तो बनेंगे ही। और इसके साथ ही आते हैं अगले उम्मीदवार पर। कौन सा ऐसा दावेदार है जिसको अगला आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है? ये 4 ही दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के लिए। अब मैं उप मुख्यमंत्री पद के लिए बताता हूं। मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन से जीते हैं। इनकी महादशा राहु की चल रही है। राहु ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है जो इनको अचानक लाभ दिला रहा है। आज तक ये कभी भी कोई संवैधानिक पद पे नहीं रहे। एक बारी 6-8 महीने के लिए विधानसभा बहुत पहले जीते थे। उसके बाद ये धार्मिक कार्यक्रम में गुरुद्वारा समिति से जुड़े रहे। अब मैं देख रहा हूँ सूर्य इनका भाग्य भाव में बैठा है। राहु की महादशा चल रही है। मंगल जो है इच्छा पूर्ति स्थान पे बैठ के इनको सरकारी पद और सरकारी लाभ दिखा रहा है। इनके उप मुख्यमंत्री बनने के 82% एस्ट्रोमीटर के हिसाब से चांसेस है। तो मनिंदरजीत सिंह सिरसा ये राजौरी गार्डन से चुनाव लड़े थे और प्रकाश जी का कहना है कि ये इनके भाग्य के हिसाब से इनका उप मुख्यमंत्री बनना तय है। और प्रकाश जी, आपने क्या उप मुख्यमंत्री के बारे में भी कोई ऐसी गणना की है? दूसरे उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं सतीश उपाध्याय जी, जिनका चार्ट हमने देखा। इनके चार्ट में शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र जो है उच्च का है, जो इनको सभी प्रकार के ऐश्वर्य, आराम और एक जिम्मेदारी का पद दे रहा है। कर्म भाव में बैठा है शुक्र, जो इनको ऊंचाई की तरफ ले जा रहा है। राहु 9वीं दृष्टि से इनके कर्म भाव को देख रहा है, जो एक पोजीशन स्ट्रॉन्ग बना रहा है राजनीति में। सूर्य इनका और गुरु के साथ जो है भाग्य भाव में बैठा है, जो लीडरशिप और आशीर्वाद दे रहा है। इनके उप मुख्यमंत्री बनने के बहुत चांसेस है, 81% चांसेस है। ओके, तो सतीश उपाध्याय जी का मुख्यमंत्री बनने के चांसेस 81% एस्ट्रो मीटर के मुताबिक। और अगर मैं आपको पूछूं कि सिरसा जी और सतीश उपाध्याय जी के बीच में क्या आपको लगता है कौन ज्यादा अच्छे पोजीशन पर है? मनजिंदर सिंह सिरसा के ज्यादा चांसेस हैं सतीश उपाध्याय के कंपैरिजन में। ये तारों के मुताबिक? तारों के मुताबिक जी। और भी कोई तीसरा दावेदार है उप मुख्यमंत्री पद के लिए? और कोई दावेदार नहीं है। एक स्पीकर पद के दावेदार हैं मोहन सिंह बिष्ट। मोहन सिंह बिष्ट, हाँ बस जी। एक ही आपको लगता है? शिखा राय का कहीं आपने कोई जिक्र नहीं सुना? बहुत जिक्र चल रहा शिखा राय और विजेंद्र गुप्ता का भी मुख्यमंत्री पद के लिए। तो आपने सुना? शिखा राय जो है वो जो रेखा गुप्ता है उनसे पिछड़ गई। उनके तारे बड़े कमजोर नजर आ रहे हैं रेखा गुप्ता के कंपैरिजन में, इसलिए वो थोड़ा सा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है। और विजेंद्र गुप्ता जी का भी आपने कुछ किया है आकलन? विजेंद्र गुप्ता जी के भी तारे बहुत कमजोर दिखा रहा है। उनको मंत्री पद तो मिल सकता है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद मिलने की कोई संभावना नहीं। ओके, तो ये थी गणना
तारों के मुताबिक कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बन सकता है उप मुख्यमंत्री और कौन बैठ सकता है स्पीकर की कुर्सी पर, तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है फैसला। भारतीय जनता पार्टी के बीच में अनेकों उम्मीदवार दावेदार के रूप में खड़े हैं, लेकिन देखना यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता कौन है। तो इंतजार कीजिए और देखते हैं बनता है अगला मुख्यमंत्री कौन। नमस्कार। नमस्कार।